हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है कि रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जबकि वेव्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करती है। ओके, तो यानी रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। पार्टिकल क्या है? फोटोन है रेडिएशन का पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता है कि अगर रेडिएशन ड्यूअल नेचर हो सकता है रेडिएशन का, अगर रेडिएशन पार्टिकल और वेव दोनों तरह से बिहेव कर सकती है, तो जो मैटर है यानी जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो भी ड्यूअल नेचर शो कर सकते हैं। यानी मैटर भी वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी। और जो मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होगी उसे हम मैटर वेव कहेंगे या डी ब्रॉगली वेव कहेंगे। तो हम यहां डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, according to this hypothesis, if radiation can have dual nature, if radiation can have dual nature, then particle should also have dual nature. Then particles should also have dual nature. And wave associated with material particle is called matter wave. The wave associated with material particle is called matter wave और डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेव किसी भी फोटोन के लिए, फोटोन क्या है? रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। तो फॉर ए फोटोन E इक्वल टू mc² होता है और E इक्वल टू h म्यू भी होता है। फॉर ए फोटोन E equal to h mu and h mu फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है एंड E equal to mc²। तो यहां से h mu आ जाएगा आपका mc², म्यू होता है c बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा इज mc²। c से एक पावर कैंसल, तो यहां से लैम्डा आ गया आपका h बाय mc। ये फोटोन के लिए है। लेकिन अगर आपके पास एक मटेरियल पार्टिकल है ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, तो उसके लिए लैम्डा यानी ये जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेव की, वो क्या होगी? फॉर ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ mass m, for a material particle of mass m moving with a velocity v. Material particle of mass m moving with a velocity v,
de Broglie wavelength is given by de Broglie wavelength is given by lambda equal to h by mv। तो ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो v क्या है, पार्टिकल की स्पीड है, m मास ऑफ पार्टिकल है, और m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। तो यू कैन राइट इट h बाय p। p क्या है, mv, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल। अगर v की वैल्यू 0 है, मीन्स अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इफ v इक्वल टू 0 तो लैम्डा क्या होगा, h बाई 0, इंफिनिटी, इनफाइनाइट वेवलेंथ। सो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द वेवलेंथ इन दैट केस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ओनली व्हेन इट इज इन मोशन, मीन्स व्हेन v इज नॉट 0, तभी वेवलेंथ फाइनाइट होगी। क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ कब एग्जिस्ट करेगी, अगर लैम्डा की वैल्यू फाइनाइट हो, और फाइनाइट कब होगी, अगर v की वैल्यू 0 ना हो, यानी पार्टिकल मोशन में हो, रेस्ट पर ना हो। तो हम यहां लिखेंगे डी ब्रोगली वेव इज एसोसिएटेड with a particle only when particle is in motion, only when particle is in motion. De Broglie wave is associated with a particle only when particle is in motion, यानी v की वैल्यू 0 ना हो, तभी लैम्डा की वैल्यू फाइनाइट होगी। एंड डी ब्रोगली वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। डी ब्रोगली वेव is not electromagnetic in nature, is not electromagnetic in nature. Okay. अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लेट मास m है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2mv², और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, E इंटू वी के। v क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ओके, तो लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m having velocity v, an electron of mass m having velocity v, when accelerated through a potential difference of v volt, when accelerated through a potential difference ऑफ v वोल्ट। ये देखिए कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² विल बी इक्वल टू EV।
ये एनर्जी गेन होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। ये एनर्जी गेन होगा और ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से 1/2m v स्क्वायर इज ev, तो m स्क्वायर v स्क्वायर विल बी 2m ev। मैंने ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहां से आपका mv आ जाता है, यहां से mv आ गया आपका √2m ev। तो लैम्डा होता है आपका h/mv, तो h/2m ev, ये आपका फॉर्मूला होगा। h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, और अगर ये वैल्यूज रखते हैं आप, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और e 1.6 10⁻19। तो अगर ये वैल्यूज आप रख देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका आता है 12.27/√v एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इस फॉर्मूले में ये जो v है v वोल्ट में होगा। v की जो वैल्यू होगी ये वोल्ट में होगी यहां पर। ओके, तो यहां पर अगर h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये अगर वैल्यूज रखते हैं तो ये आंसर आपका आता है। तो यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कैलकुलेट करना तो फिर आपको जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, तो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2m v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/2 kT। आपने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था कि ये 3/2 kT के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में। तो यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका, तो और दोनों तरफ मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m² v स्क्वायर इक्वल टू 3m kT। तो mv आ गया √3m kT, √3m kT। तो यहां से अगेन लैम्डा होगा h/mv, mv की ये वैल्यू रख दो तो h/√3m kT। तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में ये फॉर्मूला है। k यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके, तो ये है स्टूडेंट फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करने के लिए किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करेगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, दिस experiment was conducted to prove wave nature of electron or to study wave property of electron. To study wave property of an electron। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये एक टंगस्टन फिलामेंट है जो कि लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है, यानी लो वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है। और इसको कहते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ये जो बैटरी है लो टेंशन बैटरी है, यानी लो वोल्टेज बैटरी है। और ये फिलामेंट हीट होने पर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ओके, तो ये क्या है, टंगस्टन फिलामेंट। इससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है बाय अप्लाइंग ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस तरह से ये एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, हाई टेंशन बैटरी, यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो इधर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। और ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, फर्दर दे आर अलाउड टू फॉल ऑन ए निकल क्रिस्टल। ये एक निकल क्रिस्टल है। तो निकल क्रिस्टल में आपकी लेटिस प्लेन्स होते हैं। तो ये इस पे इस तरह से फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन बीम, और ये इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से स्कैटर होगी। अब ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कलेक्ट करने के लिए यहां पर एक स्केल होता है, और उस स्केल पर एक मूवेबल डिटेक्टर होता है। एक मूवेबल डिटेक्टर, ये आपका डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर को इस स्केल पर मूव कर सकते हो। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी किसी भी एंगल फाई पर, ये एंगल आपका फाई है यहां से यहां तक, किसी भी एंगल फाई पर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होगी वो ये डिटेक्टर बताएगा। ओके, और ये एंगल जो मैंने रेड से शो किया है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका थीटा होगा। ओके, तो ये थीटा प्लस फाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा आपका। तो ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन। ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इस अरेंजमेंट को मैंने बताया था आपको, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन आर एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू दिस बैटरी। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स emitted
by filament of electron gun, filament of electron gun are accelerated by applying a suitable potential difference, by applying a suitable potential difference. By applying a suitable potential difference between cathode and एनोड। ओके, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का। ओके, बाय अप्लाइंग ए सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ओके, तो आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इट इज मेड टू फॉल ऑन ए निकल क्रिस्टल। ये क्या है? ये निकल क्रिस्टल है आपका। ओके, ये जो है, ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये आपका निकल क्रिस्टल है और ये उसकी एक एटॉमिक प्लेन है जो इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर रहा है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन बीम is made to fall on a nickel crystal, तो निकल क्रिस्टल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करेगा। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन scattered by different directions, in different directions, the electrons scattered in different directions, जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उनको क्या कर रहे हो आप? एक मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट कर रहे हो आप। एक मूवेबल डिटेक्टर, ये आपका मूवेबल डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट कर रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल, are received by a movable detector, तो ये डिटेक्टर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है। देन वी मेजर द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी as a function of this phi. Okay, then we measure scattered electron intensity as a function of phi. We measure scattered electron intensity as a function of phi. Okay, scattered electron intensity as a function of phi. तो इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसको वेरी किया गया और फाई की डिफरेंट वैल्यूज पर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मेजर की गई थी।
तो इन दिस एक्सपेरिमेंट द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन दिस experiment the accelerating voltage was varied from 44 to 68 volt was varied from 44 to 68 volt। तो इस रेंज में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो इस बैटरी से उसको वेरी किया गया एंड इट वाज फाउंड दैट ए पीक वाज ऑब्टेन्ड फॉर इंटेंसिटी एट 54 वोल्ट व्हेन phi is 50 degree। okay, so a strong peak appears at 54 volt। a strong peak appears at 54 volt when phi equal to 50 degree। when phi equal to 50 degree। okay, this was due to constructive interference of scattered electrons। this was due to constructive interference of scattered electrons। scattered electrons। अब हम प्रूव करेंगे कि जो ये वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन की वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से मैच करेगी। इस एक्सपेरिमेंट से अभी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का और वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से मैच करेगी। और अगर वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से मैच करती है, जो कि एक थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है, डी ब्रोगली से जो आपकी वेवलेंथ आएगी वो क्या होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, और एक इस एक्सपेरिमेंट से आएगी। अगर वो दोनों मैच करती हैं इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। ओके, तो एक ग्राफ है ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, और ये कर्व 54 वोल्ट पर प्लॉट किया गया था एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस। और ये जो पीक था ये एंगल 50 डिग्री पर था, जो ये पीक था ये 50 डिग्री पर था। ओके, अब मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर अभी हम इसको रखते हैं क्योंकि शायद हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वेवलेंथ कैलकुलेशन में। तो हम इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर देते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है। कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, इस डायग्राम से ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस फाई, ये टोटल कितना होगा 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस फाई इज 180 डिग्री। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा 180 माइनस 5/2। 180 फाई की वैल्यू है 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री है। फाई डिवाइड बाई 2, तो 130/2 65 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 65 डिग्री। एंड
आपके पास फॉर्मूला है फ्रॉम ब्रैग्स लॉ। ये ब्रैग्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, इसके डिटेल्स सिर्फ हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए। ब्रैग्स लॉ फॉर्मूला है 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा कि यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन को कंसीडर किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक फैक्टर n होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n को हमने 1 लिया है, ये ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन होता है, तो हमने n को 1 ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या होगा 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा इसलिए। ओके, तो यहां पर जो d है निकल के लिए जो ये d है, d को इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.091 एंगस्ट्रॉम। d इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, d is interatomic spacing and for nickel d is approximately 0.091 एंगस्ट्रॉम। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखते हैं 2, d की वैल्यू 0.091 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 और साइन थीटा, थीटा क्या है 65 डिग्री। तो ये वैल्यूज अगर आप रखते हैं तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आपकी आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आ गई। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई वेवलेंथ की। डी ब्रोगली वेवलेंथ और कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप डी ब्रोगली इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम, v वोल्ट्स में है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में पीक कितने पर आई है ये 54 वोल्ट पर, तो 12.27 बाय √54। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो जो आपका √54 है उससे आप डिवाइड कर दीजिए 12.27 को, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.66 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ओके, 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, सेकेंड डेसिमल पर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की ये जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वेवलेंथ है और डी ब्रोगली वेवलेंथ है दोनों सेम है, कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेकेंड डेसिमल पे है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। ओके, तो हम लिखेंगे सो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एक्सपेरिमेंटली measured wavelength of an electron, experimentally measured wavelength of an electron is very close to measured by de Broglie equation, is very close to measured by de Broglie equation. So electron has wave nature, or hence electron has wave nature, hence electron has wave nature. तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है।
तो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज ए पार्टिकल क्लासिकली, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव करता है कि वो वेव नेचर भी शो करता है। तो इस तरह से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाता है कि अगर रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो करती है तो जो पार्टिकल है, यहाँ पे हमने पार्टिकल कौन सा लिया, इलेक्ट्रॉन, कि पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो कर सकता है। इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसेल। फोटोसेल एक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स light energy into electrical energy, and it works on the principle of photoelectric emission. It works on the principle of photoelectric emission। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में एक कैथोड है और एक एनोड है। ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। और दिस कैथोड एंड anode, they are connected to a battery. They are connected to a battery. Okay? तो हम एक बैटरी से इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ये बैटरी है, मीन्स ये एक वेरिएबल बैटरी होगी और इसके साथ इस तरह से ये एक माइक्रो एमीटर जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए होगा। तो ये है कंस्ट्रक्शन और यू कैन से द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। और इस कैथोड पर इस तरह से रेडिएशन फॉल करेंगी कैथोड पर, ये रेडिएशन फॉल करेंगी कैथोड पर। ये इंसिडेंट लाइट है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब है। C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। और ये माइक्रो एमीटर करंट इन द सर्किट को मेजर करेगा, करंट इन द सर्किट को मेजर करेगा। ओके, तो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, ये जो इंसिडेंट लाइट होगी इसकी वजह से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब कैथोड से एनोड को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ओके,
तो अब हम इसकी वर्किंग लिखेंगे यहां पर। ओके, तो हम वर्किंग में लिखेंगे व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी falls on cathode, when light of frequency greater than threshold frequency falls on cathode, the photoelectrons are emitted. The photoelectrons are emitted, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन को एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अट्रैक्ट करेगा, विच आर attracted by anode, which are attracted by anode. तो इससे क्या होगा, अगर कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा. तो द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड एंड देयर इज फ्लो ऑफ करंट. द सर्किट gets completed and there is flow of current. And there is flow of current. Well, हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एमिट होते हैं उतना ज़्यादा फोटो करंट होता है, और फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी आपका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. ओके, तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी. ओके, तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted, as the number of photoelectrons emitted is directly proportional to intensity of incident light, intensity of incident light, the photocurrent measured by microammeter, the photocurrent measured by microammeter, the photocurrent measured by microammeter gives a measure of intensity of incident light, gives a measure of intensity of
इंसिडेंट लाइट, यानी जितना ज़्यादा माइक्रो एमीटर में फोटो करंट मेजर होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की। तो स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक फोटो सेल, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आज आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से लिख कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए।